फिटनेस फिटनेस मॉर्निंग का हम लोग का 599वां एपिसोड है और प्रत्येक एपिसोड में कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। आज भी हम लोग नया सीखेंगे। और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं, कटिहार से हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वर्चुअल स्टेज पर बुलाना चाहेंगे आनंद आनंद कुमार झा सर को, जो हम लोगों को बताएंगे हम हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, लोगों को ठीक रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच माजी सर। थैंक यू और सर। चलिए, फंटास्टिक। सारे लोगों ने कल शिवरात्रि अच्छे से मनाया और बहुत सारे लोग अभी भी आराम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की फास्टिंग भी होती है। तो चलिए, आप लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक्चुअली लोग इसको कोई बीमारी मानते ही नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत भयंकर, बहुत ही जबरदस्त चीज है जिसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये भी एक चीज है। और इसका नाम है डिप्रेशन। बहुत सारे लोग आज की डेट में निगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, निगेटिव लाइफ में चले जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन चूंकि उससे बाहर किसी को कुछ नजर नहीं आता है, अंदर ही अंदर आदमी इसमें घुटते रह जाता है, तो लोगों को लगता है कि अरे, चंगा तो है, सब कुछ तो ठीक ठाक ही है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग बोलते हैं इस तरह का प्रॉब्लम है, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। डिप्रेशन आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण मानसिक समस्याओं में एक है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते। जिससे इससे प्रॉब्लम क्या होता है, लोग लंबे समय तक उदासी, निराशा, थकान, रुचि की कमी, नकारात्मक सोच से घिरा रहता है। इससे सिर्फ मूड की खराब नहीं होता है, बल्कि दिमाग की कार्य प्रणाली और शरीर दोनों को ये प्रभावित करती है। डिप्रेशन किसी ना किसी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से सभी लोग कभी ना कभी डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। आप जरा सा सोचिए, जब उस समय हम लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कभी भी स्ट्रेस होता है हमारे दिमाग में, तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कोशिश करते हैं अकेले रहने का, किसी से बात नहीं करना, कुछ गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी मिठाई ज्यादा खाने लगते हैं, कभी ज्यादा सोते हैं, कभी काम करने के लिए जाते ही नहीं हैं, कभी किसी से झगड़ा कर लेते हैं। जब डिप्रेशन होता है ना, तो ऐसा ही होता है। तो कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन हमारे साथी में है या हमको है? उसका क्या कारण है? तो आज हम लोग ना सारे चीज को बढ़िया से समझेंगे, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, एक एक करके सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसका कारण क्या है। सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल कारण जानते हैं। इसका बहुत सारा कारण है, बायोलॉजिकल रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है, सोशल रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल रीजन जानते हैं। हमारे दिमाग में जब केमिकल इम्बैलेंस होता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, कार्टिसोल, ये सब जो हार्मोन है, जब इसका संतुलन बिगड़ता है, तब होता है स्ट्रेस। हार्मोन में जब बदलाव होता है, कुछ खास एज ग्रुप में आप देखेंगे, जैसे कोई बच्चा है, अब वो पुबर्टी की तरफ जा रहा है, या एडल्ट है, अब ओल्ड एज की तरफ जाना है, सीनियर सिटीजन की तरफ जाना है। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जेंट्स में तो कम होते हैं, लेडीज में ज्यादा होते हैं। तो जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना, वो भी एक रीजन होता है स्ट्रेस का। तीसरा, अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन है, यानी हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, तो मेरे में भी वो ट्रांसफर हो सकता है, उसको नेचर बोलते हैं। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? बायोलॉजिकल रीजन तो हम लोगों ने समझा, जो बॉडी के अंदर में होता है। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, जो यहां से होता है? अगर लगातार किसी नेगेटिव चीजों से हम जूझ रहे हैं, तो डिप्रेशन वहां पे हो सकता है। दूसरा है, अगर हमारे काम में हमको बराबर फेलियर्स मिल रहे हैं, हम हर काम में फेल होते जा रहे हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, वहां से डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं। कॉन्फिडेंस अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, कॉन्फिडेंस की अगर कमी है, कोई भी काम हम करना चाहते हैं लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी डिप्रेशन की लक्षण है, कारण है। इसके बाद है, अगर हमारा थॉट ही निगेटिव है, हम हर चीज में निगेटिव सोचते हैं, तो ये भी डिप्रेशन का कारण है। अब सोशल रीजन के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने बायोलॉजिकल रीजन देखा, साइकोलॉजिकल रीजन देखा, अब हम लोग सोशल रीजन देखते हैं। अगर हमारे परिवार में झगड़े हुए हैं, माता पिता में झगड़े,
भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, अगर हमारे कलीग में झगड़ा, बॉस के साथ झगड़ा, अगर हमारे झगड़े हुए हैं, किसी से फाइटिंग्स हुई है, बहसबाजी हुई है, तो ये एक रीजन हो सकता है, सोशल रीजन। अगर हमारे पास पैसे की कमी है, ऐसा कहा जाता है जेंट्स का असली श्रृंगार उसका पैसा होता है, और लेडीज का श्रृंगार तो लेडीज, आप हाँ और हम जान रहे हैं, लेकिन जेंट्स का जो असली श्रृंगार होता है वो पैसा होता है। अगर जेंट्स का पॉकेट खाली हो ना, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये एक रीजन हो सकता है। और कोई आदमी अगर अकेला रहे, अगर सब लोग उसको बैकआउट कर दिए हैं, कोई उसको साथ नहीं रहना चाहता है ना, ये भी डिप्रेशन का कारण बनता है, जो खास करके बच्चे में होता है। मैंने देखा है बच्चों में, अगर कोई बच्चे हर दिन स्कूल आ रहे हैं जा रहे हैं, और कोई बच्चा उसको बोलता है जाओ तुम्हारे साथ आज नहीं रहेंगे, तो उसका दिल टूट जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। माँ बाप भी अगर बोलते हैं इससे आज कोई बात नहीं करेगा, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो अकेलेपन की वजह से भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और सबसे खतरनाक चीज, अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को खो दिया, अपने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए, इतने सारे कारण हैं डिप्रेशन का। डिप्रेशन कोई ऐसा वहम नहीं है, डिप्रेशन एक चीज है जिसको हम लोगों को बाकी बीमारियों की तरह ही इसको भी टैकल करना चाहिए। जैसे बाकी बीमारियों का इलाज है, इसका भी इलाज है। और जैसे बाकी बीमारी को हम लोग वैल्यू देते हैं, इसको भी वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक ये बीमारी है। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे हम समझेंगे कि लोग इसके शिकार हो रहे हैं? तो इसका इमोशनल सिम्टम आता है। जैसे कोई आदमी हमेशा उदास है, या खालीपन है, या कोई आदमी है जो रोते रहता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, हमेशा निराश रहता है, ये होता है डिप्रेशन का इमोशनल सिम्टम। अब फिजिकल सिम्टम क्या होगा? अगर कोई जल्दी थक जाता है, ज्यादा सोते रहता है या कम सोता है, बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल कम खा रहा है, या हमेशा सर दर्द का शिकायत करता है, ये आपके सोच और व्यवहार में अगर फर्क आता है, तो ये डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। और मैंने एक चीज देखा है, जो आप ऐसा कहेंगे, लोग बहकी बहकी बात करते हैं। जब डिप्रेशन के शिकार होंगे तो नॉर्मल टॉक उसका नहीं होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप हर दिन उनसे बात करते हैं, तो आपको पता है कि इनके बात करने का तरीका है, लेकिन उस दिन वो बहकी बहकी बात करेंगे कि जी के क्या होगा, ये क्या 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 होगा, क्यों हम ऐसा करें, सब ठीक है, छोड़ो रहने दो। जब कोई आदमी ऐसा बात करे, तो ये समझना है कि डिप्रेशन का पेशेंट है। उसके साथ ये नहीं बोलना है कि यार तुम आज बहकी बहकी बात क्यों कर रहे हो, ऐसे बात क्यों कर रहे हो, ये बात नहीं करना है। उनको समझना है, और समझ जाइए कि जो डिप्रेशन का शिकार है, तो उनको थोड़ा सा अपनापन चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा उसको सिंपैथी चाहिए। तो वो वहां पर दिखाना है, उसको सलाह और नसीहत नहीं देना है, उसको अच्छे से बात करना है। और उनके जो नियर एंड डियर हैं उनको बताना है, उनसे पता करना है कि क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, मतलब जब रीड किया गया, जब रिसर्च से पता चला है, या आप लोगों ने भी इसको महसूस किया होगा, कि जब भी लोग कोई गलत डिसीजन लेते हैं, उसके पहले इस तरह की बहकी बहकी बातें बातें करते हैं। जब भी कोई सुसाइड का केस होता है, उसके पहले भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। अगर हम लोग उनकी भावनाओं को समझें, उनके परिवार से बातचीत करें, तो हम लोग लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। राइट? तो डिप्रेशन इस तरह का होता है। अब डिप्रेशन कितने तरह के होते हैं, चलिए उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, गंभीर अवसाद जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें लंबे समय तक हल्का लेकिन लगातार रहने वाले डिप्रेशन है। इसके बाद है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें कभी बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। इसके बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बच्चे के जन्म के बाद माता पिता में होने वाला स्ट्रेस। डिप्रेशन का प्रभाव क्या होता है? डिप्रेशन का प्रभाव हमारे सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, सब चीजों पे असर डालता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा जो परफॉर्मेंस होता है उसमें लगातार गिरावट होती रहती है। हमारा जो रिलेशन है वो गड़बड़ होने लगता है, उससे हमारा डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, लोगों में नशे की आदत हो जाती है।
लोग अगर नशे की तरफ जाते हैं तो ये डिप्रेशन को कम करने के लिए, बहुत सारे लोग देखते होंगे टेंशन होता है तो शराब पी लेते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो टेंशन को उस समय तक रिलीज करना चाहते हैं। तो नशे की आदत जो होती है, डिप्रेशन को दूर करने के लिए लोग करते हैं। होता इससे कुछ नहीं है, फिर थोड़ी देर के बाद तो फिर वही आना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए लोग वो प्लेजर महसूस करने लगता है डिप्रेशन खत्म हो गया। इसके बाद सबसे खतरनाक जो चीज है वो ये है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये डिप्रेशन का बहुत खतरनाक प्रभाव है। इसका इलाज क्या है? अच्छी बात यह है कि इसकी इलाज हो सकती है, डिप्रेशन पूरी तरह ठीक हो सकता है काउंसलिंग थेरेपी के माध्यम से। डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से अगर कंसल्ट करें तो ये डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। दवाइयाँ भी बहुत सारी है जिसकी वजह से डिप्रेशन खत्म होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने लाइफ स्टाइल में अगर सुधार करें तो इसको हम लोग अच्छे से ठीक कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, नींद अच्छे से लें, अच्छा भोजन करें, हेल्दी भोजन करें जिसमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सब कुछ बैलेंस हो, और परिवार के लोगों के बीच में रहें, खूब जोर से हंसे, अच्छे लाफिंग क्लब को ज्वाइन करें, घूमें फिरें, टूर करें। इन सारी चीजों से डिप्रेशन हम लोग जीवन शैली में सुधार करके कर सकते हैं। और एक चीज, अगर हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, अगर हमारे दोस्त का एक अच्छा सर्किल है, तो डिप्रेशन अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि जब हम उसके बीच में रहते हैं तो अपने दिल की बात बोलते हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा वजह है जब लोग अपने बातों को लोग किसी को शेयर नहीं करते हैं, तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। सबसे ज्यादा गंभीर गंभीर बीमारी उन लोगों को होती है जो किसी से बात नहीं करते हैं, सारा चीज अपने अंदर में, सारा रहस्य अंदर में छिपा के रखते हैं। हल्का रहिए, जितने ज्यादा सर को हल्का रखेंगे उतना ज्यादा कम आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। तो तनाव को शेयर करें, आप अच्छे फ्रेंड बनाएं, अच्छे लोगों के साथ कम्युनिटी में रहें, जो आपको बचाने का प्रयास करे, आपको ऊपर ले जाने का प्रयास करे, आपको गिराने का प्रयास नहीं करे। अकेले कभी नहीं रहे। जिसको भी डिप्रेशन अगर आपके परिवार में है तो उसको अकेले कभी ना छोड़ें, और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स उनको ट्रांसफर कीजिए। मोबाइल और सोशल मीडिया का एकदम बैलेंस यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कुछ हॉबी है आपके अंदर, अगर आप और हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो अगर कुछ हॉबी है, हॉबी में क्या हो सकता है? पेंटिंग पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, मूवी पसंद है, या घूमना पसंद है, कोई खेल पसंद है, आप अपने हॉबी को डेवलप कीजिए। राइट? तो ये सारी जब चीजें करेंगे, बहुत सारी लेडीज हैं इसको कुकिंग पसंद होता है, आप कुकिंग कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं इसको नीटिंग करना पसंद है, कढ़ाई बुनाई क्राफ्टिंग वर्क पसंद है। जो आपका हॉबी है ना, उस हॉबी पे थोड़ा सा आप समय दे दीजिए, आपका जो स्ट्रेस है अपने आप रिलीज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का गलत धारणा है, मिथ है। मिथ क्या है? डिप्रेशन एक कमजोरी है, ये सिर्फ सोच बदलने से ठीक हो जाएगा, दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज जरूरी है। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन क्या है? डिप्रेशन आम है, लेकिन छिपाना नहीं चाहिए। सही समय पर मदद लेने से व्यक्ति सामान्य और खुशहाल जीवन जी सकता है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। आप बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल आप देखे होंगे, मेंटल हॉस्पिटल में लोगों का शरीर सब अच्छा रहता है, सिर्फ दिमाग खराब रहता है। आप रांची चले जाइए या आगरा चले जाइए, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पागलों का। वो पागल शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उनका दिल अच्छे से धड़कता है, किडनी लीवर फंक्शन सब कुछ अच्छा से करता है, सिर्फ ये अच्छा से काम नहीं करता है। और जानते हैं उसको ये थेरेपी देने के लिए क्या करते हैं? मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ ही साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हर साल ठीक होके वापस आते हैं। तो चलिए हम लोग इस बीमारी को भी बाकी बीमारी की तरह टैकल करें। और सबसे पॉजिटिव चीज, हम और आप जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ये सारे लोग, हम सारे लोगों को ये सारे चीज पे ध्यान देना है। क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर का निर्माण जब हम लोग अपने घर के अंदर करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको बताता हूँ, अभी एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टैंडर्ड 10 के। और 12 का भी बोर्ड का कल एग्जाम हो रहा है, बिहार बोर्ड का भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना,
अपने फादर का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। कोई फादर चाहते हैं उसका बेटा टॉप कर जाए पूरे इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कोई 99% लेके आए, कोई 90% लेके आए। ये एक्सपेक्टेशन होता है, उसकी वजह से बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे पे बहुत ज्यादा इसका बुरा असर पड़ता है, और उसके वजह से भी बहुत सारे बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी गार्जियन हैं, आपके अगर बच्चे का एग्जाम चल रहा है, या अगर आपके छोटे भाई का एग्जाम चल रहा है, आपके भांजा का चल रहा है, भतीजा का चल रहा है, तो उनके पेरेंट्स से जरूर एक बार बात कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो आपके संपर्क में आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे एक बार जरूर बात कीजिए कि बेटा अपना 100% दो, लेकिन टेंशन मत लो। अपना 100% दो, लेकिन टेंशन मत लो। 90% आए, 70% आए, ये जस्ट इट इज ए पीस ऑफ पेपर। इससे आपका लाइफ डिसाइड नहीं होगा। लाइफ आपके अंदर जो काबिलियत है उससे डिसाइड होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन दुनिया में बहुत कामयाब हुए। लेकिन हम लोग बच्चे पे इतना प्रेशर बनाते हैं, उस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम अगर पास नहीं कर पाए, इस एग्जाम में अगर टॉप नहीं कर पाए, तो जिंदगी में हम फेल हो जाएंगे। नहीं, एग्जाम फेल होने का मतलब जिंदगी में फेल होना नहीं है। किसी काम में फेल होने का मतलब जिंदगी में फेल होना नहीं है। ये तो चलता ही रहता है। दुनिया में जितने भी लोग टॉप किए हैं, किसी ना किसी काम में कभी ना कभी वो फेल किए हैं, तभी जाके टॉप किए। तो सक्सेस का जो मंत्र है ना, वो भी बच्चे में देना है, और अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। जब भी वो एग्जाम दे के आए तो पीठ थपथपाना है, बेटा तुमने जो भी किया होगा अच्छा किया होगा, चलो अब हम लोग एंजॉय करते हैं। और बच्चे को ये रिलैक्स कर दीजिए कि बेटा तुम्हारा कोई भी रिजल्ट आया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमने मेहनत किया, बस अच्छा है। तो जब ये बच्चे को फील कराएंगे ना, तो बच्चा कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। हमारे आपके जैसे गार्जियन अगर अच्छे से बच्चे को काउंसलिंग करें, तो बच्चा कभी गलत डिसीजन नहीं लेकर हम लोग बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा सकते हैं। तो एक बार अगर आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे जरूर बात कीजिए, वो रिलैक्स हो जाए। और जैसे ही वो रिलैक्स होगा ना, आप देखिएगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। आज के इस दुनिया में सब आदमी एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है। हर चीज, हर होड़ लगा हुआ है। हम आगे तो हम आगे, हम आगे तो हम आगे। उस रेस में शामिल तो होना है, लेकिन उस रेस में सबसे आगे जाकर स्ट्रेस का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, इस ट्रेन को मिस कर दिया, दूसरे ट्रेन से चले जाएंगे। लाइफ इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में पटरी के अंदर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ट्रेन है, गई, दूसरा ट्रेन से हम जाएंगे, हमको उसके दौड़ के और एक्सीडेंट में नहीं जाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है, इस पे हम लोग काफी लंबा बातचीत कर सकते हैं, लेकिन टाइम का कंपल्सन है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। बैक टू सोमर जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। जबरदस्त सर, बहुत अच्छे से डीपली बताया हम लोगों को।